रेवेन्यू क्या है, ये आप अकाउंटेंसी में भी आप पढ़ चुके हो। रेवेन्यू मीन्स सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट। सेल रिसिप्ट्स और मनी रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखो, पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन किया था कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन से नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा था वो था कॉस्ट, कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन जब भी करता है तो फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट पे एक्सपेंडिचर करता है। और उसी से रिलेटेड हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के बाद जब प्रोडक्ट को सेल करता है तो सेल करने से उसके पास जो भी पैसा आता है उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोड्यूसर ने 1000 यूनिट सेल की है एक प्रोडक्ट की, और जो प्राइस है वो है 10 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू क्या हुआ प्रोड्यूसर का, 1000 इंटू 10,000। अगर प्रोड्यूसर ने सेल की है 2000 यूनिट और प्राइस है वही 10 रुपीज पर यूनिट, तो क्वांटिटी को हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें 10 रुपीज पर यूनिट, तो जो रेवेन्यू है प्रोड्यूसर का वो क्या होगा, 20,000। तो रेवेन्यू क्या है, whatever a firm receives by selling a product, मीन किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से प्रोड्यूसर के पास, फर्म के पास जो भी पैसा आता है उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। अब देखो, वैसे तो हम रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये टर्म हम यूज करते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू का पार्ट है। रेवेन्यू मींस एक प्रोड्यूसर ने 1000 यूनिट सेल की, प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट, तो जो भी टोटल यूनिट है उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी फर्म है उसके पास जो भी मनी आया वो कितना है, 10,000। तो इन 10,000 फर्म का, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट नहीं है, ये है रेवेन्यू। अब प्रोड्यूसर के पास जो भी ये रेवेन्यू आएगा इसमें से वो पेमेंट करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। ये जो यूनिट सेल करने से प्रोड्यूसर के पास जो भी रेवेन्यू आया है इसमें से प्रोड्यूसर ने जो भी फैक्टर, नॉन फैक्टर इनपुट यूज किए हैं उनकी पेमेंट करेगा, यानी कि रेवेन्यू में जो भी वो खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, जो उसकी कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी, प्लस में सारा जो भी फैक्टर, नॉन फैक्टर इनपुट जो प्रोड्यूसर ने परचेज किया था, हायर किया था, उसके लिए पेमेंट करने के बाद जो भी उसका बचेगा वो उसका क्या है, प्रॉफिट। तो रेवेन्यू वाइड टर्म है बजाय के प्रॉफिट के। प्रॉफिट रेवेन्यू का ही एक पार्ट है। तो रेवेन्यू हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। और अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट।
प्रोड्यूसर के पास, फर्म के पास जो भी मनी रिसिप्ट है उसमें से अगर उसका जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है वो लेस कर दें तो फर्म के पास क्या बचेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। टोटल रेवेन्यू, marginal revenue, average revenue, total revenue, TR, marginal revenue, MR, average revenue, AR। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल रेवेन्यू मीन्स रिसिप्ट, money receipts from the sale of specific units of a commodity। TR क्या है? Total money receipts from sale of specific units of commodity। टोटल मनी रिसिप्ट जो हमने अभी रेवेन्यू को हमने डिफाइन किया था, सेम वैसे ही हम टोटल रेवेन्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, टोटल मनी रिसिप्ट बाय सेलिंग स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोड्यूसर ने किसी भी कमोडिटी की 10 यूनिट्स को सेल किया है और प्राइस है 20 पर यूनिट, तो प्रोड्यूसर की टोटल जो रिसिप्ट है वो क्या हुई? 10 यूनिट्स, क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से 20, तो ये हो गया 200 रुपीज। तो टीआर कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? यूनिट्स, जितनी भी क्वांटिटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें प्राइस से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? Q इंटू P। जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, अगर 10 यूनिट सेल की है तो 10 इंटू 20, 50 यूनिट सेल की है तो 50, ये हो गई क्वांटिटी, इंटू प्राइस जो भी इसका 20 पर यूनिट है, तो ये इंटू प्राइस 50 इंटू 20,000, तो ये क्या है? फर्म का टोटल रेवेन्यू। यानी कि टोटल रेवेन्यू जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, टोटल रिसिप्ट, टोटल मनी रिसिप्ट। एक प्रोड्यूसर जितनी भी यूनिट सेल करेगा वो क्वांटिटी और पर यूनिट जो उसका प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल रिसिप्ट। अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो हमारी है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल मीन्स एडिशनल, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज या फिर एडिशन। मार्जिनल मीन्स एडिशनल। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। If one additional unit of output is sold, marginal revenue क्या है? Change in total revenue. If one additional unit is sold. So marginal means change in total revenue, change in TR, addition to total revenue. When one additional unit is sold. तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है, मार्जिनल रेवेन्यू एन
इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू n माइनस TRN-1। मार्जिनल रेवेन्यू जिस यूनिट के लिए n, अगर हम थर्ड यूनिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकंड यूनिट n-1 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। अब इसमें ये जो इसके थ्रू अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हमने लेस किया थर्ड में से सेकेंड यूनिट, सेकेंड में से फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन एक्चुअल में जो भी प्रोड्यूसर है वो सिर्फ एक एक करके क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करता। तो इसीलिए अगर हमारे पास है यूनिट्स और ये हमारे पास है टोटल रेवेन्यू 1 2 3 10 20 30, तो इस केस में क्योंकि यूनिट्स हमारी सीक्वेंस में है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि थर्ड यूनिट के लिए अगर हमें एमआर कैलकुलेट करना है तो 30 माइनस में 20। लेकिन अगर हमारी यूनिट्स हैं 2 4 7, तो उस सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं इनमें जो चेंज है वो एक एक का नहीं है, डिफरेंस 1 का डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो हम क्या लेंगे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अगर एक एक यूनिट करके इंक्रीज की है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी प्रोड्यूसर है वो एक एक करके आउटपुट को इंक्रीज नहीं करता, तो उस सिचुएशन में हम मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मींस रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू अपॉन में जो भी उसकी क्वांटिटी है, जो यूनिट्स है। टोटल रेवेन्यू को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है एमआर, तो हम कैलकुलेट करते हैं TRN-1, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। अब अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज गिवन है तो टीआर हम कैलकुलेट कर सकते हैं समीशन ऑफ एमआर। जैसे हमने किया था कि समीशन ऑफ एमसी किसके इक्वल है, टीवीसी, या समीशन ऑफ एमयू किसके इक्वल है, टीयू। ऐसे ही समीशन ऑफ एमआर इक्वल है किसके, टोटल रेवेन्यू के। तो बेटा इसमें हो सकता है आपको टोटल रेवेन्यू की वैल्यू गिवन हो, एमआर कैलकुलेट करना हो, एआर कैलकुलेट करने को कह दे, या एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू गिवन है, एमआर कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल दिया जाए, या टोटल रेवेन्यू। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं जो हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट टीआर, एमआर एंड एआर। एआर इक्वल टू प्राइस। कि जो एवरेज रेवेन्यू है
वो इक्वल है प्राइस के। तो इसके लिए हम जो AR का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। AR हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। AR इक्वल टू, अब TR किसके इक्वल है? टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये TR हमने यहाँ पे TR की जगह पे क्या लिख दिया? P इंटू Q डिवाइड बाय वही क्वांटिटी। अब अगर क्वांटिटी को क्वांटिटी से हम कट कर दें तो AR किसके इक्वल आ गया? P, यानी कि AR हमारा इक्वल है प्राइस के। किसी भी क्वेश्चन में अगर AR गिवन है तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो क्या गिवन है? प्राइस। AR किसके इक्वल है? प्राइस के। यूनिट ऑफ आउटपुट, प्राइस। कैलकुलेट करना है हमें टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो यूनिट्स हमारे पास है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। प्राइस हमारे पास है 10 10 10 10 10 10। तो अभी हमने प्रूव किया था कि जो हमारा प्राइस है वो इक्वल है AR के। AR हमारा फॉर्मूला है AR कैलकुलेट करने का TR अपॉन में Q। AR TR की जगह पे हम लिख सकते हैं P इंटू Q, क्योंकि TR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और उसको डिवाइड हम कर दें क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से हम कट कर दें तो AR हमारा किसके इक्वल आ गया? प्राइस के। तो इसीलिए जो प्राइस है वही वैल्यूज हमारी हैं AR की। तो यहाँ पे AR हमारा आ गया 10 10 10 10 10, यानी कि जो प्राइस है यही हमारी वैल्यूज है किसकी? एवरेज रेवेन्यू की। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या है? TR इक्वल टू P इंटू Q। तो यहाँ पे 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 10 50, 6 इंटू 10 60। अब हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू, इसमें फर्स्ट हम ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब सेकंड जो MR की वैल्यू 20 माइनस में 10 10, 30 माइनस में 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10। क्योंकि MR कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है TRN माइनस TRN-1, यानी कि हम जो भी वैल्यू है इसमें से प्रीवियस वैल्यू को हम लेस कर देंगे। 20 में से 10 तो 10 आ गया, 30 में से 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10। बेटा आ गया ये दिनेश, हैप्पी, कार्तिक और कोमल, या फिर से कराऊं? आउटपुट सोल्ड यानी कि यूनिट्स हमें गिवन है और साथ ही साथ हमारे पास वैल्यूज हैं मार्जिनल रेवेन्यू MR। यूनिट्स की वैल्यूज हमें गिवन है 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और मार्जिनल रेवेन्यू की हमारी वैल्यूज हैं 10 8 7 6 5 4। कैलकुलेट करना है हमें टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। अब इसमें हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज है वो हमारी कम होती जा रही है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू वैसे तो हमारा फॉर्मूला है P इंटू Q। अब हमारे यहाँ पे क्वांटिटी तो हमें गिवन है, लेकिन हमारे पास प्राइस यानी कि
AR की वैल्यूज नहीं है। तो इस केस में हम जो हमारा TR है वो हमारा समीशन ऑफ MR, अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू का एडिशन करें तो भी हमारे पास TR की वैल्यूज आ जाएंगी। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी है 10, सेकेंड TR की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 प्लस 8 18, 18 प्लस में 7, थर्ड यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस में 7 25, 25 फोर्थ यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू की वैल्यू हमारी है 25 प्लस में 6 31, फिफ्थ यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू की वैल्यू हमारे पास है 31 प्लस में 5 36, और सिक्स यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू की वैल्यू हमारे पास है 36 प्लस में 4 40, ये हमने ऐड कर दिया। तो ये टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू है 10, 10 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट 1, तो फर्स्ट हमारी एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू है 10। सेकेंड हमारी टोटल रेवेन्यू की वैल्यू है 18 और क्वांटिटी हमारी है 2, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये AR की वैल्यू हमारी आ गई 9। थर्ड यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू की वैल्यू है 25, यूनिट है क्वांटिटी है 3, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.3। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट के लिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू की वैल्यू है 31, 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 7.7। अब नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू की हमारे पास वैल्यू है फिफ्थ यूनिट के लिए 36, 36 अपॉन में 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.2। सिक्स यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू की वैल्यू हमारे पास है 40 और क्वांटिटी है 6, तो ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी 6.6। तो बेटा ऐसे ही न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको इसमें मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू गिवन थी, कैलकुलेट आपको करना है TR AR, या हो सकता है आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन हो आउटपुट और टोटल रेवेन्यू, कैलकुलेट करना हो आपको मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू, या आपको यूनिट्स और एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू गिवन हो और आपको कैलकुलेट करना है MR और TR। बेटा इसमें से कुछ पूछना है? हैप्पी, दिनेश, कार्तिक, कोमल, वंशिका, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हमारा सिर्फ एक टॉपिक है जो कल फर्स्ट पीरियड में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोमल, वेरी गुड। दिनेश, हैप्पी, कार्तिक, कोमल, वंशिका आ गया, वेरी गुड। तो ठीक है बेटा, दिनेश ने होमवर्क भेज दिया। हैप्पी, कार्तिक, कोमल, आपका होमवर्क नहीं आ रहा है मेरे पास। कोमल, कौन सी कोमल हो, नाम बताना कोमल अपना। मैम हालूएड़ा वाली। हालूएड़ा वाली, ठीक है, जो अपने मामा के घर से अटेंड कर रही है। हाँ कोमल। यस मैम। ठीक है बेटा, बाकी के घर में फ्री होते ही फोन करूंगी, आज क्लास अटेंड नहीं करते। चलो ठीक है बेटा, कर लेना ये तीनों जो भी 2 क्वेश्चन कराए मैंने आपको ये, और रेवेन्यू वाला चैप्टर शुरू कर लेना, बाकी होमवर्क में भेज दूं। और होमवर्क आपको भी मेरे पास भेजना है जो आप नहीं भेजते। दिनेश ने तो भेजा है, कार्तिक ने तो एक दिन भी नहीं भेजा।